नमस्कार, मैं अभिजीत रक्षित संताल हुल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। इस समय झारखंड के साहिबगंज जिले से एक बड़ी खबर आ रही है। साहिबगंज जिले अंतर्गत राजमहल अनुमंडलीय अस्पताल में परिवार नियोजन के तहत गुरुवार को महिलाओं का ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन के बाद जो लापरवाही, जो अकर्मण्यता, जो निष्क्रियता देखी गई, ये काफ़ी निंदनीय है। इसकी जितना भी निंदा करें वो कम होगा। संताल हुल एक्सप्रेस के कैमरे में जो कैद हुई है वो काफ़ी चिंतनीय है। आपको बता दें कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण या निष्क्रियता के कारण ये ऑपरेशन के बाद, बंध्याकरण ऑपरेशन के बाद बेड में चादर तक बिछाया नहीं गया था, ना ही कंबल दिया गया था। मरीजों के परिजन घर से चादर और कंबल ला के मरीजों को दी। इससे इन्फेक्शन होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आपका पेशेंट का मुस्कान दीदी कहाँ से लेकर आए हैं? तीन पहाड़ से। हाँ। दवा भी खरीदवाए हैं क्या? हाँ, 1800 का दवाई खरीदा। कितना का दवा खरीदा है? 1800 का। कौन खरीदवाया ये दवा? कौन खरीदवाया ये दवा आप लोग का? सैयर नाम तो दूसरे देखा देखी ना गाली। अरे आज भी सब लाए नहीं छे दवा। दूसरे का देखा देखी जाके। मैंने सैया बोला था आप लोग तब दवा लेकर आए ना? हाँ। कितना का दवा लेकर आए? 1800 का। कोई पुर्जा उर्जा दिए हैं? नहीं, कुछ नहीं। फोटो उठा लीजिए। ये जो दवा दिख रहा है यही है आपका 1800 का दवा? सामने वाला मेडिकल से ही। अभी तो ऑपरेशन बैठ ना तो खाना ऑपरेशन हुआ है तो अभी तो इसका तो यहाँ से तो आपका दवा पानी चल रहा है ना? कहाँ कुछ चला। सुइया उइया तो दे रहा है ना? बैग में चादर उधर दिया है कुछ? नहीं, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला है बैग में? तो सब आप लोग घर से लेकर आए जो भी व्यवस्था? हम लोग का घर का बेड है, हम लोग का गद्दा है। और कुछ नहीं दिया है ना? ना ही चादर कंबल कुछ नहीं? आपको बताते चले कि इतना ही नहीं, उसके बाद शाम को ऑपरेशन के बाद सहियाओं द्वारा जो परिजनों ने बताया है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि सहियाओं द्वारा परिजनों से 1800 रुपये की दवाई दुकान से खरीदवाई गई है। क्या नाम है आपका पेशेंट का? लक्ष्मी देवी। क्या बेड में चादर आपको मिला है? नहीं मिला है। कंबल भी नहीं दिया है? नहीं दिया। तो ये सब टोटल आप लोग कहाँ से लेकर घर आए? से लेकर आए। कितने बजे ऑपरेशन हुआ है? 4 बजे। तो अभी तक किसी तरह का कुछ नहीं दिया बेड में? अपना घर से ही लेकर आए टोटल? सब कुछ अपना घर से लेकर आए। कितने बजे ऑपरेशन हुआ है? 2 बजे। तो यहाँ में बेड में कोई चादर उधर नहीं दिया है? कंबल चादर कुछ नहीं दिया है? कुछ नहीं दिया। यहाँ दवा भी जो खरीदे कहाँ से खरीदे दवा? अब हमारा मालिक आता है तो कहाँ से लेकर आए? दुकान से लेकर आए क्या? दुकान से। वो सैया बोला है जो चलो हम खरीद के देते। क्या नाम है सैया का? सैया का दुकान है। जबकि सरकार की ओर से ये दवाई मुहैया कराई जाती है। अगर डॉक्टर उदय दुदू, अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर उदय दुदू का माने तो मरीजों को 24 से 48 घंटे तक रखा जाता है, उसे दवाई दी जाती है। जब उन्हें डिस्चार्ज किया जाता है तो दवाई देकर डिस्चार्ज किया जाता है। उन्हें लाने और ले जाने की भी व्यवस्था की जाती है। परंतु अगर देखा जाए तो इसका जस्ट उल्टा जो हुआ है ये काफ़ी निंदनीय तो है ही, समाज के लिए एक चिंतनीय बात है। स्थानीय प्रशासन को सजग होकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि 1800 रुपये के गरीबों का शोषण किया गया है और दवाई लाई गई है, जबकि अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि दवा अस्पताल की ओर से दी गई है। अगर अस्पताल की ओर से दवा दी गई है तो फिर ये दवा क्यों आया, ये एक जांच का विषय है। अरे 1-2 रुपये की दवा नहीं है, एक मरीज का 1802 रुपये की दवा का पैकेट दिया गया है। ये कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है, ना ही कुछ सैया सीधे बोले कि चलो उस दुकान में दवाई लेना है और वहाँ से दवाई लेकर आया गया। आखिर ये चल क्या रहा है? 40 मरीजों को 1800 रुपये की दवा परचेज कराया गया है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात, जो मरीज को 24 से 48 घंटा तक हॉस्पिटल में रखना है वो मरीज सुबह के 5 बजे से ही जाना शुरू कर दिए। ये अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही नहीं है तो और क्या है? अस्पताल में तैनात स्वास्थ्यकर्मी, अस्पताल के तैनात रात्रि प्रहरी
अस्पताल में लगे सीसी कैमरा, क्या अस्पताल प्रबंधन को ये पता नहीं चला कि मरीज सुबह 5 बजे से अपने घर जा रहे बिना डिस्चार्ज के? ये एक काफ़ी सोचनीय मामला है। आइए सुनते हैं राजमहल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर उदय तुलू से जो बातचीत हुई उसकी एक झलक। राजमहल से धनंजय हल्दार की रिपोर्ट। हाँ नमस्कार। हाँ अभिजीत जी बोलिए। कैसा है? ठीक है। बोल रहे थे सर कि ये जो बंध्याकरण वाला ऑपरेशन हुई थी, हाँ तो इन लोग का कितना देर तक रखना है ऑपरेशन के बाद? ये तो कल शाम को कितने बजे ऑपरेशन हुआ था सर? इन लोग का 1-2 बजे से शुरू हो गया था ऑपरेशन। अच्छा, 2 बजे तक तो सर वो लाइन ही लगा हुआ था, सब कॉपी जांच हो रहा था, कागज जांच हो रहा था। जो वीडियो है मेरा लगभग 2-3 बजे के आसपास का है। 2-3 बजे 2-3 का लगा हुआ रहता, ऑपरेशन चलते रहता है। हाँ हाँ हाँ। तो ये लोग का कल मानी 2 बजे से ऑपरेशन चालू हुआ, तो ये लोग कितना देर रखना होता है सर अपने पास हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद? कितने घंटे बाद? ऑपरेशन के बाद मेरे पास रखना रहता है कम से कम 2 दिन। 2 दिन मतलब 24 घंटा क्या 48 घंटा? 24 घंटा 48 घंटा। 24 से 48 घंटा रखना होता है ना? 48 घंटा। तो सुबह से सबको छोड़ दिया गया? छोड़ नहीं दिया गया, किसी को छुट्टी नहीं दिया गया। सब किसी को छुट्टी नहीं दिया गया। तो अपने मन से चल गया? हाँ अपने मन से चले गया, तो किसी को छुट्टी नहीं दिए हैं। वो छुट्टी पेपर हमसे नहीं लेके गया है। कोई छुट्टी का लेके नहीं गया? तो बोल रहा है कि वहां से हॉस्पिटल में बोला सब चले जाओ, हो गया तुम लोग का? नहीं ऐसा कोई नहीं, ऐसा मेरा कोई स्टाफ नहीं बोला है। तो फिर इनको ही नहीं हुआ सर? कई लोग कैसे चला गया? सिक्योरिटी है वहाँ पर सर, सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी है, सब है। सिक्योरिटी है, सीसी कैमरा है, स्टाफ है, लोग जा रहा है, इतने लोग जा रहा है। मानिए उसके साथ उसके परिवार वाले भी, एक पेशेंट को ले जाने के लिए 4 आदमी वहाँ बैठा हुआ था। हाँ अब वो उसके साथ रहता है। शाम को सबको बोले हैं कि हम सब दवा सुई चलेगा, फिर आपको रहना है, तो आप जब तक ठीक नहीं हो जाते बढ़िया से तब जाके आप लोग को डिस्चार्ज किया जाएगा। सब आपने चला गया? हाँ। उसका कुछ इंक्वायरी हुआ सर कि काहे गया नहीं गया, ऐसे कैसे चला गया? हम तो ताज्जुब हो गए सुन के कि सब पेशेंट सुबह भोरे 5 बजे 6 बजे निकल गया। ये तो हाँ, इसमें तो जो हमको नहीं बोल के गया है इसमें तो जो ऑन ड्यूटी जो एएनएम था या जो भी स्वास्थ्यकर्मी ऑन ड्यूटी था, वो लोग आपको इन्फॉर्म नहीं किया कि ये जा रहा है? ये हमको इस तरह का नहीं इन्फॉर्म किया है। स्वास्थ्यकर्मी ऑन ड्यूटी गार्ड ये लोग को इन्फॉर्म नहीं किया कि ये लोग पेशेंट सब भाग रहे हैं यहाँ से? ऐसा कोई हमको तो इन्फॉर्म नहीं किया है। तो ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होगी सर? किस कारण से क्या, इस पे जांच करेंगे। जांच करने के बाद जो बिंदु आएगा लोग जाने वाला से भी पूछेंगे क्या आप लोग को भगाया गया, क्या आप किस तरह से गए। मैं अपने रात से भी पूछूंगा क्यों आप लोग पूछे नहीं, क्यों? देखिए हम किसी को जबरदस्ती ना ही हम उसका ऑपरेशन कर सकते हैं और ना ही किसी को जबरदस्ती रख सकते हैं। हम बस उसको सलाह दे सकते हैं कि आपको आपकी ऐसी स्थिति है, ये है, आपको दवा लेना है, आपको इतनी देर तक रहना है। जब ये लोग जा रहे थे तभी आपका ऑन ड्यूटी स्वास्थ्यकर्मी या गार्ड को तो सूचना देना चाहिए था ना आपको? हाँ वो सूचना भी आपको नहीं मिली। रात शाम को ऑपरेशन के बाद सबका 1800 रुपया करके मेडिसिन खरीदा गया था, जो आपको भी जानकारी में दिया गया था। क्या हुआ सर उस मामले में? नहीं, मेरे तरफ से तो हम सबको अपने तरफ से दवाई सबको दिए हैं। मेरे तरफ से जो है, जो हम एंटीबायोटिक देते हैं, जो पेन किलर देते हैं, हम दिए हैं। और हमने वार्ड में भी गया है और जब हमने राउंड किया तो सबको बोला है कि किसी को दवा खरीदने का कहीं पे भी जरूरत नहीं और ना ही किसी इस तरह का। तो ऐसा कौन सा परिस्थिति हुआ सर कि पेशेंट के परिजन को दवाई दुकान से 1800 रुपये करके किट खरीद कर लाना पड़ा मेडिसिन का? किसने वो प्रेस्क्रिप्शन दिया जो बाहर से खरीदने के लिए बोला?
कहीं ये गंभीर मामला है, सरकार इसके लिए सब कुछ उपलब्ध करा रही है मेडिसिन वगैरह, तो फिर नहीं, मैं खुद दे रहा हूँ, मैं इस पे दवाई देते हूँ, सब कुछ देते हैं। और ना ही मेरा कोई स्टाफ या डॉक्टर इस तरह का अगर लिख के दिए हैं तो मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। अगर मेरा स्टाफ अगर लिख के देता है, इस तरह कुछ करता है तो ये तो आपके संज्ञान में है ना कि कल मेडिसिन परचेज हुआ है, तो कल मेरा रिपोर्टर भी शायद आपको बोला है कि ऐसा मेडिसिन परचेज हुआ है। हमें संज्ञान में आए थी कि कोई अपना कुछ दवा कहीं बाहर से लेके आ रहा था। हमने बोला कि हम आपके रिपोर्टर के थ्रू ही, तो हम बोले कि मेरा खुद का दवा आप आपके रिपोर्टर से बोले देखिए मेरा दवा यहाँ लोड हो रहा है सबको देने के लिए। तो फिर सर ऐसा क्या परिस्थिति है? देखिए पेशेंट के परिजन को तो पता नहीं है कि कौन सा दवा है, वो तो अपने प्रिस्क्रिप्शन लिख के नहीं ले गया होगा, ये तो कोई हॉस्पिटल कर्मी ही दिया होगा ना पर्ची पर बना करके। कोई हमने जांच किया, कोई हॉस्पिटल कर्मी नहीं दिया है। तो फिर वो पर्ची कहाँ से आया, मेडिसिन आया तो हॉस्पिटल में किसने लिया है? तो बहुत बड़ी जांच का विषय है कि आपके हॉस्पिटल में कौन है मेडिसिन कर रहा है। ये तो देखिए हम अपने कर्मी से मैंने पूछ लिया कि उसको इस तरह का आपने कहीं कुछ किसी से आप लोग पर्ची लिख के दिए, तो वो लोग किसी ने बोला कि मैंने कभी ऐसे नहीं किए, और ना ही मेरे डॉक्टर्स दिए, ना ही सिस्टर्स दिए, ना ही मेरे स्टाफ दिए, कोई नहीं दिए। ये तो बहुत बड़ी जांच का विषय है सर। आपके हॉस्पिटल में कौन इस तरह का खेल खेला जो पर्ची थमा कर लोगों से दवाई मंगाए 800 रुपया करके? तो ये तो आप अगर इस तरह की है तो मेरे यहाँ तो कोई स्टाफ इस तरह का नहीं किया, ना ही कोई डॉक्टर। हॉस्पिटल में सीसी कैमरा लगा हुआ बजाते, उससे तो समझ में आएगा कि क्या क्या हो रहा है, मेडिसिन कहाँ से लेके आ रहा है, क्या हुआ नहीं हुआ, क्यों लेके आया। अगर लाया है, कौन लाया, कहाँ से, अगर अपने से खरीद के लाया, कौन उसको बोला, कहाँ किया। अब सर एक नेचुरली बात है कि अगर मानिए कि कोई मेडिसिन का कोई पर्चा नहीं मिलेगा तो कोई भी आदमी बाहर तो खरीदने जाएगा नहीं। मेडिसिन एक ऐसा चीज है कि कोई तो जाएगा नहीं सर अपने आप से पर्चा लिख करके कि हमारा पेशेंट की दवाई देंगे डॉक्टर के बिना पूछे। नहीं, हम लोग से कोई डॉक्टर से नहीं पूछा है, ना ही कोई स्टाफ से। हमने पूछ लिया, कल ही हमने उस पर ही कर दिया। तो फिर ऐसा क्या, हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे मेडिसिन आया, पर्ची कैसे आया, मेडिसिन कैसे परचेज हुआ और मेडिसिन गया कहाँ? जब आप हॉस्पिटल से मेडिसिन दे रहे हैं और दूसरा मेडिसिन हॉस्पिटल में लाया जा रहा, परचेज करके बाहर से पेशेंट के परिजन लेके आ रहे हैं, तो एक बड़ा मामला है ना। पेशेंट के मामला से पेशेंट को हमने पूछा, विभाग की तो सर बदनामी है ना ये। अगर इस तरह का देखिए कोई बाहर से खरीद करके ला के दे रहा है, लोग को उन्हीं लोग से पता चलेगा कि किसके द्वारा आपको दिया गया है। इस मामला को कल संज्ञान में दिया गया तो उसके बाद आपने जांच करवाए थे सर कि क्या है, कहाँ से मेडिसिन आया नहीं आया, क्या उसका मेडिसिन वापस करवाया गया था? नहीं, मैंने सब बोल दिया। मैं खुद आपको मेडिसिन दे रहा हूँ, मैं खुद सारा दवा दूंगा, सब चीज दूंगा, किसी से खरीदने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला। उसके बावजूद भी सर कि मेडिसिन परचेज होके आता है, ये आपके संज्ञान में भी दिया गया था, उस मामले में अभी तो कुछ जांच आया सामने की किस पे पर्ची दिया, मेडिसिन कहाँ गया? हमारे स्टाफ के द्वारा किसी से पर्ची नहीं दिया गया, हम बोल रहे हैं अगर कोई बाहर से दिया गया उन लोगों से ही पूछा जाएगा जो ऑपरेशन हुआ है। कितना ऑपरेशन लोग तो उस दिन पूछे कि क्या आपको ये दवा का ये सब क्या है, तो नहीं हम लोग तो कहीं से नहीं, तो मेरे सामने कुछ बोलता है, आपके सामने कुछ बोलता है। सर कल कितना ऑपरेशन हुआ है? कल 40 ऑपरेशन हुआ है ना। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके। आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।